भागवत जी समस्त पाप के पहाड़ को तोड़ डालती हैं। इसलिए भागवत बार बार सदा सेव्या सदा सेव्या। एक बार सुन लिया आपने नहीं। भोजन एक बार करते हो क्या? भोजन रोज रोज करते हो, दिन में 2-2 बार। पानी रोज रोज पीते हो, दिन में 4-4 बार, है ना? पाप रोज होते हैं। जब पाप रोज होते हैं तो फिर पुण्य जीवन में एक बार क्यों? पुण्य भी बार बार हो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमें बार बार वृंदावन बुलाओ, हम बार बार आएं और हमारे हाथों से खूब दान पुण्य हो। देखो भगवान से मांगना चाहिए। क्या? एक बूढ़ी मैया थी, अंधी थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो अंधी थी। पहला अंधी थी, दूसरा बहुत गरीब थी, तीसरा कोई पोता पोती नहीं था। मैया का एक बेटा तो था, बहू भी थी, एक ही बेटा और बहू भी। लेकिन बहू के शादी के 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। अब बूढ़ी मैया की समस्याएं कितनी हैं? बोलो 3। पहला तो वो खुद अंधी है, दूसरा गरीबी इतनी है कि रहने का भी कोई ठिकाना नहीं, तीसरा बहू के बच्चा नहीं है। एक दिन, अच्छा वो मैया भक्ति बड़ी करती थी। एक दिन मैया की भक्ति से भगवान प्रकट हो गए। हाँ मैया कुछ मांग लो, पर एक बात बताएं, एक ही चीज मांग सकती हो तुम, एक वरदान। और मैया को चाहिए कितने थे? हाँ? पंचायती मैया कितने चाहिए थे मैया को? 3 वरदान चाहिए थे। और भगवान ने क्या बोला कि एक ही आप मांग सकती हो। तो क्या मांगे मैया, आप बताओ, बताओ क्या मांगे? आंखें मांगे कि बेटा को, बहू के बेटा मांगे, कि गरीबी से निजात मांगे, धन मांगे, क्या मांगे? उस मैया ने ऐसी चतुराई से मांगा कि मांगा एक ही पर मांग लिया 3। भगवान को भी नहीं पता चल पाया। मैया ने कहा महाराज भगवान मैं एक ही मांगूंगी। तो सुनो भगवान, मैं अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते देखूं। मैं अपने पोते को, मतलब पोते को तो तब जब पोता होए। सोने की थाली में आदमी कब खाता है? जब बहुत धन धान्य से भरेगा। और देखूं कब? जब आंखें हों तब। तो भगवान ने कहा एक ही मांगना। मैया ने एक में 3 मांग लिए। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि आप भगवान से यही कहो कि हे प्रभु हमें इस लायक बनाओ, हम बार बार वृंदावन आते रहें और आकर के दीन दुखियों की गौरी गोपाल आश्रम में सेवा करते रहें। क्या होगा? बिहारी जी बुलाते रहेंगे। और बुलाएंगे कब? आप वृंदावन बार बार कब आओगे? जब स्वस्थ होगे तो आओगे। तो इसी बहाने आप अपना स्वास्थ्य मांग रहे हो, अर्थात हम स्वस्थ। भाई वृंदावन कौन आएगा बार बार? वही जो स्वस्थ है। तो आप भगवान से यही कहना कि हम बस बार बार वृंदावन आए। और बार बार आओगे इसका मतलब फिर आप स्वस्थ रहोगे। भाई स्वस्थ जो होगा वही तो बार बार आएगा। और दूसरा, आप देने लायक बनोगे तब तो दोगे। तो आपको ईश्वर देने लायक बनाए। तो भगवान आपको इतना दें कि आप सदा देने के लायक ही रहें, सदा आप देने के लायक रहें। भगवान से बार जब बिहारी जी आओ ना, वृंदावन आओ, तो वृंदावन से बस बिहारी जी से यही कहो, हे प्रभु इस दासी को, इस दास को, हे प्रभु हमें बार बार अपने धाम में बुलाओ। हे नाथ, आपकी कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता, हमें बार बार बुलाइए। कह के जाओ बार बार आओ। साल में कम से कम हर महीने देखो ना आ पाओ तो साल में 1 बार 2 बार तो वृंदावन आना ही चाहिए। वृंदावन 7 दिन के लिए आओ, साल में 1 बार या 2 बार बैठो, प्रेम से कथा सुनो।
कुछ अपने हाथ से सेवाएं कर लो। भागवत जी के पोथी पाठ होते रहते हैं, इसी बहाने आप आओ कि चलो जी पोथी पाठ करा लेंगे। अभी 26 तारीख से फिर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे पितृपक्ष में, तो आप भी करा सकते हैं। जो अपने पितरों की तिथि भूल गए हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं कि अष्टमी के, दसवीं के, द्वादशी के, सप्तमी, तो वह पितृपक्ष में आएगी अमावस्या। क्या आएगी? यदि आप अपने पितरों की तिथि भूल गए हैं तो फिर आप भूले हुए लोग अमावस्या के दिन ही उनके नाम से अन्नदान कर दीजिएगा, कोई कार्य करिएगा। और अभी 26 तारीख से जो कथा होगी उसमें पोथी पाठ बिठा सकते हैं, वह पूरा अमावस्या को ही पूरा होगा। तो आप सब लोग इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी कोई भी कार्य करो वो पितरों को मिलता है, वो अच्छा है। कोई भी शुभ कार्य आप वृंदावन आए हैं, यमुना जी नहा रहे हैं, इसका भी फल आपके पितरों को मिल रहा है। आप राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, वह भी उन्हें मिल रहा है। आप कुत्ते को रोटी खवा रहे हैं या किसी भूखे को रोटी खवा रहे हैं, वह भी उन्हें मिल ही रहा है। जैसे आप बैंक से कर्जा लिए हैं और बैंक में पैसा गए तो बैंक तुरंत काट लेता है, अपना पैसा नहीं काट लेता। उसी तरह आप इस समय जो भी पुण्य करेंगे वो आपके पितर तुरंत अपने पास बुला लेंगे, मेरा है भाई, ये मेरा हक। तो इस श्राद्ध पक्ष में जो आप करें वो पूरा पितरों के, पूर्वजों के नाम, और इसके बाद फिर जो करें वो फिर अपने लिए कुछ करिए। सब आप पितरों के लिए करिए 15 दिन, बाकी फिर अपने लिए। अपने लिए मतलब भाई हमारे बच्चे हमारे लिए पता नहीं करते हैं नहीं करते, क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो हम बच्चों के भरोसे ना बैठे रहें, हम अपना पुण्य करके चलें, अपने नाम से दान पुण्य करके चलें, भागवत सुन के चलें। हम तो अपनी 13वीं वर्षी करके चलें, ताकि बच्चे जो करें करें, बाकी अपने पुण्य से हम अपने भगवत धाम को जाएं। हमें किसी के पुण्य की आवश्यकता ना हो। तो आप लोग कथा सुनते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा सुनते रहते होंगे। कितने लोग कथा सुनते रहते हैं? टीवी पर, मोबाइल पर कितने सुनते हैं? सब। आप अपना मोबाइल निकाल लो, यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो। आप यूट्यूब पर जाकर जब अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार है। इस परिवार में 1,48,71,968 लोग जुड़े हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी जुड़ जाएंगे। तो आप फटाफट मोबाइल निकालकर, नहीं जुड़े तो अपने आप को जोड़ लीजिए। कल हम लोगों ने कथा की गंगा में डुबकी लगाई। आप जितने पोथी पाठ कराने आए भक्त यजमानगण हैं, आप सभी पुण्यात्मा हैं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए पुनीत कार्य है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान का बाल चरित्र और एक सुंदर सी लीला कि भगवान ने एक उंगली से इतने बड़े पहाड़ गिरिराज जी को उठाया। गिरिराज जी गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब क्या है? गोवर्धन मतलब गाय का, बोलो वर्धन, गोवर्धन। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा करते हैं। गाय की सेवा करते हैं, गाय की। गाय हमारी माता है कि नहीं? कितने लोग गाय को माता कहते हैं? कहते हो? अच्छा, गाय को माता क्यों कहा जाता है? गाय को ही माता क्यों कहा जाता है? बकरी माता क्यों नहीं? भैंस माता क्यों नहीं? भैंस और बकरी भी दूध देती है, तो गाय ही माता क्यों? उत्तर दो, क्यों? गाय को ही माता क्यों कहते हैं, बकरी या भैंस को क्यों नहीं? आप बताओ जोर से, बताओ। ये अमृत सही है। ये चश्मा वाले भैया बताओ आप। नहीं, हाँ ये नीचे, हाँ। गाय को माता का बैठे बैठे, भैंस को माता का ही नहीं कहते। ठीक है, वो भैया मैया, चश्मा वाली मैया बताओ। मेरी माँ, गाय को माता इसलिए कहते हैं
कि गाय का जो दूध है उस दूध में कई बार माता का दूध बच्चे को नहीं पचता। जहां डॉक्टर कह देते हैं कि आप अपना दूध मत पिलाना, जहां माँ का दूध नहीं पचता बच्चे को, वहां गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का दूध वो बच्चा पचा लेता है। जबकि भैंस का दूध बच्चा नहीं पचा पाता, मोटा गाढ़ा होता है, जबकि गाय का दूध पतला होता है। बकरी का दूध और भैंस का दूध और गाय का दूध, तीनों दूधों को आप चेक करवा लो, चेक करवाओ तो ज्यादा गुणवान गाय के दूध में ज्यादा गुण है। गाय में ही समस्त तीर्थों का और देवी देवताओं का वास है। समुद्र मंथन हुआ था तो पहले नंबर पर हलाहल विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पिया था। फिर समुद्र मंथन हुआ तो दूसरे नंबर पर गौ माता प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से। तो गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, हाँ या ना? गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय भगवान के भीतर बसती है, भगवान गाय के भीतर बसते हैं। इसलिए भगवान जब आए तो विप्रधेनु सुर संतहित गाय की रक्षा के लिए आए। गाय में वो सारे गुण हैं जो एक माँ के गुण होते हैं, उस दूध में वो सारे गुण हैं। और गाय के दूध से ही हम भारतवासियों के प्राण बचे हैं। जब आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश में खाने को रोटियां नहीं थी, जब हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस जमाने में अमेरिका से गेहूं बुलाया जाता था, तो अमेरिका बड़ी घटिया क्वालिटी का गेहूं देता था। उस समय जब हमारे यहाँ सिंचित व्यवस्था नहीं थी, खेतों में मशीनें नहीं आई थी, बोर का सिस्टम नहीं था, पहले की खेती कुएं से होती थी। किससे होती थी? कुआं से बैल उसको चलाते थे, एक सिस्टम होता था, कुएं से पानी निकलता था तो वो जितनी फसलों तक पहुंचता था उतनी पक जाती थी, बाकी सूख जाती थी। पहले सिंचित नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, मशीनें नहीं थी, मशीनरी युग स्टार्ट नहीं हुआ था। उस समय हमारे यहाँ भरपेट भोजन, आप में से कितने लोग उस दौर को जानते हैं जहां खाने को भरपेट रोटियां नहीं होती थी लोगों के यहाँ? कितने लोग उस दौर को देखे हैं? जो देखे हैं वो हाथ उठा सकते हैं। भैया आपने देखा है जब भरपेट भोजन नहीं था लोगों के पास? पता है आपको, पीपल का जो फल होता है छोटा छोटा, उसमें जो दाने होते हैं, गरीब आदमी उस फल को बीन कर उसकी भी रोटियां बना के लोग खाते थे। इस तरह से गरीबी थी। अन्न के एक दाने की भी लोग कदर करते थे उस समय। उस जमाने में जब हमारे यहाँ भरपेट रोटियां नहीं, पहले लोगों के घर में एक टाइम रोटी बनती थी। मेरी माँ पता है, चाह करके भी आदमी दूसरे टाइम नहीं बना पाता था ही नहीं। पूड़ी तो गरीबों के यहाँ कभी साल में कभी मिल गई तो मिल गई, वरना पूड़ियों की कहाँ व्यवस्था थी। आज अच्छा है, आप लोग बढ़िया खा पी रहे हैं। आज के 70-80 साल पहले ना बहुत अच्छा पहनने को था, टेरिकॉट कपड़ा पहनते थे लोग, पता है आपको? ना अच्छा पहनने को था, ना अच्छा खाने को था। उस समय जब भरपेट आपके बाप दादों को रोटियां नहीं मिलती थी, उस जमाने में लोग बढ़िया गाय का दूध पीकर, दही पीकर, एक एक गिलास घी पीकर उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की थी। गाय पहले के जमाने में सबके घर गाय होती थी। पहले का धन क्या था? गोधन। जिसके पास ज्यादा गाय वो बड़ा आदमी, कम गाय तो छोटा। और जो बिल्कुल गरीब होते थे वो बेचारे बकरियां पालते थे। गाय, गौधन, गजधन, बाजधन। जो बड़े आदमी होते थे गौधन, ज्यादा गाय, 20-50 गाय है, 100 गाय, मतलब बहुत बड़े आदमी है, 100 गाय।
एक दो गाय जिसके पास होती थी वो अपना गुजारा तो करते ही था, लेकिन गांव में बड़ी शान उसकी होती थी जो ज्यादा गाय होती थी, ऐसा था। गौधन, इसलिए नंद बाबा के 9 लाख गैया थी। नंद बाबा की कितनी गैया? भगवान श्री कृष्ण की कितनी गाय? 9 लाख। कृष्ण की खुद 9 लाख गैया है। इतनी गाय की सेवा करने वाले का नाम गोपाल पड़ा। गो का पालन करने वाले जो, उनका नाम गोपाल है। क्या नाम है? वो गाय जो हमारे बाप दादों का पेट भरती थी। पहले के जमाने में जंगलों में साधु संत होते थे। बोलो हाँ। तो जंगलों में थे भैया, तो वो कहां से गेहूं पिसाते रहे होंगे, कहां चावल ढूंढते रहे होंगे? भाई जंगल में तो चलो, गांव शहरों में तो सब व्यवस्थाएं हो भी जाएं, पर जंगलों में कैसे होती थी बताओ? तो जंगल में जो संत लोग होते थे वो केवल गाय रखते थे। क्या रखते थे? सिर्फ गाय। गाय का दूध पीकर, दही पीकर, मक्खन खाकर, घी पीकर केवल जप तप तपस्या करते, अध्ययन अध्यापन करते कराते, और कुछ नहीं। दाल रोटी से मतलब ही नहीं। और आपको एक बात बता दें, गाय का दूध संपूर्ण आहार होता है। गाय का दूध संपूर्ण, आप कुछ भी मत खाओ, केवल गाय का दूध पीते रहो तो आप मरेंगे नहीं, वरना आपका शरीर कमजोर पड़ेगा। गाय के दूध ही गुणवान है, ऐसा नहीं। गाय की 5 चीजों को मिलाकर पी लिया जाए तो व्यक्ति पाप से निष्पाप हो जाता है। पंचगव्य। क्या? गाय के 5 चीजों को मिलाकर क्या बनता है? क्या क्या मिलता है? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर का अर्क रस और गौमूत्र, 5 चीजों को मिलाकर पंचगव्य। ये पंचगव्य पीने की परंपरा पुरानी है, आज की नहीं है। आजकल के लोगों को कहो कि पंचगव्य पी लो, गाय का गौमूत्र पी लो, तो लोग नाक पकड़ते, अरे महाराज आप क्या बताओ, ये मूत्र पिला रहे हैं गाय का। लोग गाय के गौमूत्र का लोगों ने, आज के विज्ञान ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उस विज्ञान के तमाचा मारने के लिए मेडिकल स्टोरों में जाके देखो तो कुत्ते का मूत्र नहीं बिक रहा है, गौ माता का मूत्र ही बिक रहा है। गुण ना होता तो काहे बिकता? विज्ञान ने भी समझ लिया कि गौमूत्र में शक्ति है, तब ना बाजार में गौमूत्र बिक रहा है। बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां गौमूत्र बेचने लग गई। बोलो हाँ कि ना? इसलिए गाय के गोबर में किसका वास होता है? जोर से, जोर से। मैया तुम्हें नहीं पता? बताओ। नहीं पता, आजकल माताओं को नहीं पता। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास होता है। गाय के दूध में अमृत का वास होता है। गाय के चारों पांव में चारों धाम का वास होता है। और गाय की पूंछ हमें वैतरणी नाम के नरक से पार लगाती है, पूंछ पकड़कर। गाय के गोबर, आपने पुराने समय देखा होगा, आप सत्यनारायण भगवान की कथा किस किसने कभी ना कभी कराई है? कराई है? सत्यनारायण भगवान की कथा में पंडित जी कई बार गाय के गोबर के ही गौर गणेश बनाते थे। गोबर के क्या बनते? गौरी और गौरी। और ये बात सही है कि गलत है? मतलब गाय का गोबर पूज्य है कि नहीं? जब गोबर के गणेश बनाए जाएंगे तो गणेश की पूजा होगी कि नहीं? तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में गाय के गोबर पूजा में प्रयोग हुआ है कि नहीं? आज उस गोबर का, आज उस गाय का लोग अपमान कर रहे हैं। भूल गए लोग, ज्यादा ही पढ़ लिख गए, अपनी धरोहर को ही भूल गए। गाय के गोबर से ही तुम्हारी अम्मा अपना आंगन लीपा करती थी। बोलो हाँ। चूल्हा पुराने जमाने में, जब आज तो गैस चूल्हा है, वो चूल्हा पुराने जमाने का किस किस ने यूज किया है? लकड़ी और उपले अंडे वाला किया। वो काय से लिपता था? गोबर से उसको शुद्ध किया जाता था। चौका बर्तन बोलते ना, काय से होता वो?
गोबर से। पहले के जमाने में जब तक गोबर, आज भी गांव में परंपरा है, जब आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो जहां चौक पूरा जाता है, चौक पूरना समझते हो? चौक पूरना कितने लोग जानते हैं? चौक पूरना, आज भी जहां चौक पूरा जाता है पहले उस जगह को गाय के गोबर से लीपा जाता है। भले तुम्हारा घर पक्का टाइल पत्थर लगा है, लेकिन फिर भी वहां गोबर ला करके, और पहले जब तक ना लीपो तब तक वो पूजा के योग्य शुद्ध नहीं होती। तो गाय के गोबर के बिना वो जगह पूजा के योग्य नहीं होती। ये महिमा गाय की है। फिर भी गाय को आज इतना अपमानित किया जाता है। गाय के गोबर से लोगों को घिन आने लग गई है आज के लोगों को। पहले की स्त्रियों के तो हाथ गोबर में भीगे ही रहते थे। पोपला बनाना तो गोबर का, लीपना तो गोबर, और ये दुर्गंध नहीं थी। गाय के गोबर में, गाय में एक सुंदर सी गंध है। आजकल तो लोग फैशन है, आजकल की मैडम तो कुत्ता रखती है और कुत्ते से मुंह चटवाती हैं कुछ लोग, हाँ या ना? और कुत्ते की ना पट्टी उठाती है। जब कुत्ते की तुम पट्टी साफ कर रही हो तुम्हें बदबू नहीं आ रही है, और इन्हीं लोगों को गाय के गोबर में दुर्गंध आती है। देख लो जरा, तुम्हारी दादी गोबर उठाती थी तो तुम कहते हो वो अनपढ़ है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो, तुम कह रही हो हम पढ़ी लिखी हैं। यदि कुत्ते की पट्टी उठाने को पढ़ा लिखा कहते हैं तो आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। पहले कुत्ते बाहर पट्टी करते थे और गैया घर के भीतर गोबर करती थी। आजकल गैया बाहर गोबर कर रही है और कुत्ते घर के भीतर पट्टी कर रही है। और मैडम पढ़ी लिखी वो पट्टी उठा रही है, उसे कोई ऐतराज नहीं है। पर गाय की सेवा करने वाले को लोग गंवार कहते हैं। गाय की सेवा करने वाले को गंवार कहा जाता है, और कुत्ते से मुंह चटवाने को लोग मॉडर्न कहते हैं। ये मॉडर्न जमाना है। आग लगे तुम्हारे इस जमाने में। क्यों, बात सही है? क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या थे आप, कितने संस्कारवान थे, और कहां जाके खड़े हो गए। मॉडर्न बनने के चक्कर में लोग आज नंगे घूम रहे हैं, फटे फटे कपड़े, अश्लील कपड़े, जरा जरा से कपड़े। क्या मॉडर्न बनना है? तुम्हारी दादी, तुम्हारी माँ पूरे कपड़े पहने तो वो गंवार, और तुम जरा से कपड़े पहनो तो मॉडर्न। ये कैसा जमाना आ गया है ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। हम तो देखो गंवार ही अच्छे हैं, गाय की सेवा करते हैं। हम कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, हमें कुत्ते से कोई दुश्मनी नहीं है। हम बिल्ली को भी भोजन देते हैं। हमारे यहाँ देखो हम बिल्ली पाले नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ आप कथा सुनने बैठे ना, यहाँ एक गोल्डन कलर की एक बिल्ली रहती है। पता नहीं कहाँ से आ गई, वो आ गई तो हम लोग उसे खिलाते पिलाते रहते हैं। वो भी पल गई और उसके बच्चे भी हो गए। यहाँ पर कोई उसे छेड़ता नहीं है, वो अपने से कहीं भी जाए। हमने उसके लिए घर घोंसला नहीं, लेकिन कहीं भी वो रह सकती है, कहीं भी वो रहे। पूरा गौरी गोपाल उसका है, ये मान लो। तो हम लोग पालते हैं, हम लोग कोई जीव जंतुओं से नफरत थोड़ी करते हैं। वो बिल्ली है, उसके बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। कोई उसे डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता, वो सबके पास आती है। जबकि हमने खरीदा नहीं, उसे पाला नहीं। हमारे यहाँ कुत्ते, अभी गौशाला में एक कुतिया आ गई और उसने वो बनाया अपना घर, और उसने बच्चे को जन्म दिया। तो हम लोगों ने उसके बच्चों को भी दूध पिलाया, उसको भी हमने रोटी दी। भाई वो माँ बनी है, उसके 7-8 बच्चे थे, पूरा परवरिश की उसकी। बुलाया नहीं, खरीदा नहीं कुत्ता को, लेकिन आया है, वो है तो हम भोजन देते हैं उसे। जिसका जो स्थान है उसे खाना पीना दो, पर मुंह चटवाना नहीं। क्यों? मर्यादाएं, रोटी पानी दो। गली के कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए। नफरत नहीं करना है किसी से, घृणा नहीं करना। पक्षियों को भी दाना डालो, लेकिन पांव की चप्पल को ना, कितनी भी महंगी हो, माथे पे तो नहीं रख सकते ना। बस यही है,
कुत्ता का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर है। बस इतनी सी बात है। रोटी सबको दो, पेट सबका भरना है। कोई बीमार है तो दवाई कुत्ते भी की कराओ और गाय की भी कराओ। हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल गौशाला में 24 घंटे एक डॉक्टर रहता है नियुक्त। गाय को जरा कुछ हो जाए तुरंत आके वो देखता है। गाय की सेवा होती है गौरी गोपाल गौशाला में। तो गाय को माता कहा गया है। गाय में गंगा और लक्ष्मी का वास है। जहां गाय होगी वहां लक्ष्मी जरूर होगी। इसलिए आप लोग भी गौदान करना सीखिए, गाय को चारा डालना सीखिए। अपनी माँ के नाम से, पिता के नाम से गाय ही वैतरणी से पार लगाएगी, कुत्ता ना लगाएगा। इसलिए गाय की सेवा माता की तरह की जाती है। सही है। अब आप लोग आजकल क्या करते हैं कि महाराज जी सबको समान दृष्टि से देखो, गाय को और कुत्ते को। गाय और कुत्ते को समान दृष्टि से खाने पीना तो सबको दे सकते हैं, पर सबके प्रति समानता नहीं हो सकती ना। कुत्ते और गाय में हो सकती है भाई। गाय का गुण अलग है और कुत्ते का गुण, कुत्ते की लार उसका चेक कर लो आप। और गाय मुंह चाटे, गाय मुंह चाटे और कुत्ता मुंह चाटे, तो बताओ किसके मुंह चाटने से नुकसान हो सकता है? बोलो। और जहां मैं गाय शब्द का प्रयोग करूं वहां देसी गाय बोल रहा हूं मैं। जर्सी गाय की बात नहीं करता मैं। जर्सी गाय गाय नहीं है, वो सुअर से क्रॉस कराई गई है, पता है आपको। जर्सी को गाय नहीं मानते। देसी गाय, गाय का जो उसके पीठ पे ऊपर इतना बड़ा वो होता है, नीचे झालर होती है, वो शुद्ध देसी गाय के ये लक्षण है। लटकता हुआ झालर होगी उसके गले के नीचे, और देखो ऊपर ये होगा, ये शुद्ध देसी गाय के ये लक्षण है। नाभि होती है देसी गाय की, क्या होती है? नाभि बड़ी होती है, लटकती हुई। नाभि देसी गाय की क्या होगी? लटकती होगी, बड़ी होगी। और जबकि जर्सी गाय की नाभि सपाट होती है, उसका ऊपर का हिस्सा भी सपाट है, ऊपर वो नहीं निकला होता है ना। तो आप लोग आजकल देखिए भारत में रह के गाय के बारे में कुछ जानकारी नहीं जुटाते। करिए, बोलिए गौ माता की। गौदान, गौ सेवा गौरी गोपाल आश्रम में। ये दास देखो, हम तो गाय की जितनी बन पड़ती है सेवा करते हैं। हम तो सबकी सेवा करते हैं, लेकिन गाय को ही माता कहते हैं। बकरी की भी हम सेवा, हम बकरी से नफरत थोड़ी करते हैं। हम भैंस से भी नफरत नहीं करते, हम चींटी से भी नफरत नहीं। हम तो सबसे प्रेम करते हैं, सबको दाना डालते हैं, सब जितना हो पड़ता हम सबको भोजन पानी देते हैं। मैया, क्या सब एक से हो सकते हैं? भारत में कितने सारे पुरुष हैं, लेकिन सारे में केवल एक ही ना आपका पति है? सारे हो सकते हैं? लोग कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखो, तो क्या आप सबको समान दृष्टि से देख सकती हो पति की तरह? नहीं। पति को पति की नजर से देखा जाएगा, दुश्मन को दुश्मन की नजर से, भाई को भाई की नजर से नहीं देखा जाएगा। अब आतंकवादियों को आप कहोगे जी अरे इनमें क्या अंतर है, जैसा तुम्हारा छोरा है ऐसे ही आतंकवादी। नहीं, अंतर तो मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो वो आपका नाश कर देगा। नहीं, तो अंतर तो मानना ही पड़ता है। भारतीयों में और आतंकवादियों में अंतर है कि नहीं? फिर इसलिए गाय गाय ही रहेगी, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। इसलिए गाय की सेवा करो प्रेम से। भगवान गिरिराज जी को उठाते हैं, स्थापित करते हैं। नंद बाबा उनके स्नान करने नंद बाबा गए, वरुण देवता ले गए, भगवान वरुण लोक से पिताजी को छुड़ाए, और आज भगवान यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज कृष्ण ने, भगवान ने बांसुरी बजाई,
सारी गोपियों को बुलाया। आज शरद पूर्णिमा आ गई। क्या आ गई? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। कौन सी रात आई? शरद पूर्णिमा की। शरदोत्फुल्य मल्लिका, शरद पूर्णिमा आ गई और आज की रात्रि चारों ओर चांद का प्रकाश खिला हुआ है। और श्याम सुंदर के मन में रंतुम मीन्स रमण करने का जब भाव आया तो माया का मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने सुंदर सी बांसुरी अपने अधरों पर रखी और बांसुरी बजाकर सारी गोपियों का आवाहन किया, आओ आओ आओ। किसको बुलाया? गोपियों को। कब बुलाए? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। कैसे बुलाए? बांसुरी बजाकर। ये बांसुरी कौन है जरा बताओ? मैया। ये बांसुरी कौन है भैया बताएंगे हमारे आप? बांसुरी कौन है? कौन है बांसुरी? आप बताओ। नहीं कौन? भगवान शिव शंकर जी। जब त्रेता युग आया तो शंकर जी बन गए हनुमान जी और हनुमान जी बनकर राम की क्या करी? सेवा। जब द्वापर आया तो राम जी कृष्ण बनकर आए तो शंकर जी बोले अब मैं क्या बनूं? तब भगवान कृष्ण बोले कि मेरी बांसुरी बनकर आप मेरे हाथों से लग जाओ। तो बांसुरी कौन है? साक्षात भगवान शिव ही बांसुरी का अवतार लेकर आए। वंशस्तु भगवान रुद्र। बांसुरी कौन है? भगवान शिव का अवतार है। इसलिए वास्तु के अनुसार बांसुरी रखना शुभ माना जाता है। घर में क्या होनी चाहिए? सबके घर में बांसुरी होनी चाहिए। घर में बांसुरी रखना शुभ है। इसलिए गोपाल जी तो आपके घर हैं तो बांसुरी तो होगी कि नहीं है? नहीं है तो रख लेना। बांसुरी वास्तु के अनुसार घर में होना शुभ माना जाता है। चांदी की आप बनवा लो गोपाल जी के लिए। बांस की है वो भी अच्छी है। तो बांसुरी बजाई श्याम सुंदर ने। आपके घर में क्या होना चाहिए वास्तु के हिसाब से जानते हो? कुछ लोग क्या करते हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी हैं? लक्ष्मी जी हैं? हाँ। कुछ लोग अपने दरवाजे में लक्ष्मी गणेश लगा देते हैं। दरवाजे में लक्ष्मी गणेश नहीं होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। लक्ष्मी जी जहां हो ऐसी जगह ना हो कि उनकी पीठ दिखाई पड़े। लक्ष्मी जी की पीठ का दर्शन ना हो, मुखमंडल का दर्शन हो। और लक्ष्मी जी घर में ऐसी जगह हो जहां वो बाहर की ओर ना देख रही हो। लक्ष्मी जी कहां देखें? घर के भीतर की तरफ। कहां देखें? अंदर की तरफ, बाहर की द्वार की तरफ नहीं। ऐसी जगह लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण आपके घर में होने चाहिए। भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। इस तरह का विग्रह सबके घर में होना चाहिए। आपके द्वार पर क्या हो फिर? शंख चक्र तिलक। ऐसा ये देखो, शंख चक्र तिलक। आपके द्वार पर ना पीतल के, स्टील के, तांबे के, जो भी आपकी लकड़ी के, पत्थर से बनवाओ, जैसा भी हो। और शंख चक्र तिलक आपके मेन गेट, जैसे ही आप द्वार पर प्रवेश करें, ऊपर द्वार पर शंख इसलिए हो ताकि सदा आपका यश बढ़े। चक्र इसलिए हो कि आपके घर पे आने वाली हर नेगेटिविटी को वो चक्र काटता रहे, कोई भी गलत चीज आपके घर में प्रवेश ना करे। तिलक भगवान के चरण है, तो द्वार पर शंख चक्र तिलक हो, लक्ष्मी माता अंदर हो। भगवान ने आज बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा।
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जबलोलिकुण्डलाः। आज क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियां काम कर रही थी। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। गोपियां काम में बिजी थी। कोई गाय धो रही, कोई आंगन लीप रही, कोई भोजन बना रही, कोई कुछ, कोई आंखों में काजल, कोई वस्त्र। सारी गोपियां काम में बिजी थी। पर जब बांसुरी बजी तो सारी गोपियों ने अपना काम धाम छोड़ छोड़ कर कृष्ण की ओर भागी, कृष्ण की ओर चली, कृष्ण की सारा काम छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, गोपियां सब छोड़ छाड़ कर बच्चे को दूध पिला रही थी। एक सखी के बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, एक आंख में लगाया, दूसरे में लगाया नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा बताओ, एक पति की सेवा में थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, पति को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी, खाना पीना छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। अच्छा गोपियां ये सही कर रही हैं, गोपियां की गलत कर रही हैं? सारा काम धाम छोड़ छोड़ के, क्यों भैया? गोपियां सब छोड़ के जा रही हैं, तो काम छोड़ देना सही है कि गलत है? उत्तर हाँ बताओ। हाँ भैया, गोपियां सब छोड़ के भगवान की तरफ जा रही हैं, सही है कि गलत है? आप बताओ, सही है कि गलत है? मैया, ओ लाल मैया, देखो ये भी कथा छोड़ छाड़ के चली। गोपियां काम छोड़ के कृष्ण की तरफ भागी और ये कृष्ण को छोड़ के काम की तरफ भाग रही हैं। सुनो मैया, आप बताओ, ये गोपियां सही जा रही हैं कि गलत जा रही हैं? हाँ? सही है? 10वां वाले पीले दुपट्टे वाले दादाजी बैठे बैठे, सही जा रही हैं गलत? हाँ हाँ, देखना ये है कि वो जा कहाँ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? भगवान की तरफ। और जो भगवान की तरफ जा रहा है वो सदा सर्वदा सही ही है। गोपियों ने सब छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान की ओर जाना सबसे बेस्ट। नदियां किसकी तरफ भाग रही हैं? बोलो। जैसे नदियां हजारों सालों से समुद्र की तरफ भाग रही हैं, सही है? जैसे नदियां हजारों वर्षों से समुद्र की ओर भाग रही हैं, ऐसे वही भक्त सच्चा जो भगवान की ओर भागे, भगवान की ओर चले, ईश्वर की ओर चले। तो भगवान की ओर चलना सबसे उत्तम। चलिए ईश्वर की तरफ। गोपियां सब छोड़ करके चली। अच्छा, भगवान के लिए जाना तो पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं छोड़ना जरूरी है क्या? अच्छा ये बताओ, भगवान के लिए छोड़ना जरूरी है या नहीं? उत्तर उत्तर मैया बताओ। मैया कहाँ खो गई मेरी माँ? भगवान के लिए सब छोड़ना जरूरी है कि नहीं? जोर से देखो, छोड़ना अलग विषय है और छूटना अलग विषय है। छोड़ना, यदि आपने छोड़ा है तो छोड़ने के बाद फिर उसका मन हो सकता है, उस वस्तु की चाह हो सकती है, या फिर छोड़ने का घमंड भी हो सकता है, जी मैंने सब छोड़ दिया। क्यों, बात सही है? आजकल लोग एक चीज छोड़ देते हैं ना तो 10 जगह गाना गाते हैं। अब जैसे कोई चाय नहीं पीता तो कोई आदमी आपके घर आया, आपका मेहमान, और यदि वो चाय नहीं पीता तो वो पहले 10 मिनट तो चाय पर लेक्चर देगा, जी मैं तो 10 साल से नहीं पी रहा, मैं तो छूता भी नहीं हूं। अरे तुम नहीं पीते, नहीं पी रहे हो, अच्छी बात, लेकिन तुम बात तो आखिर चाय की ज्यादा करते हो नहीं? तो आप बात कर रहे हैं, मतलब आपने छोड़ तो दिया है बाहर से, पर भीतर से तो मन वही है। अब जैसे कोई कहे
कि जी मैं तो अपने पत्नी को छोड़ दिया, परिवार को मैंने छोड़ दिया, मैं तो साधु हो गया। चलो आप साधु हो गए, लेकिन साधु होकर बार बार अरे मैंने तो पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, पैसा छोड़ दिया। आप साधु बनकर भी गाना किसका गा रहे हैं? पत्नी का। तो ये छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो ऐसा होता है कि उसका जिक्र ही ना हो। जैसे आप एक चीज रोज छोड़ते हैं, उसके बाद आप बात भी नहीं करते उसके विषय में। क्या छोड़ते हैं बताओ? बताओ। सवेरे जागने के बाद रोज आप उठ के कहां जाते हो? हाँ। बोलो। आप लोग रोज मलमूत्र छोड़ते हो, हाँ या ना? लेकिन मलमूत्र छोड़ने के बाद आप उसके बारे में बात करते हो जोर से। इसी का नाम है छोड़ना। छोड़ना कैसे होता है कि जिसको छोड़ दिया उसकी ओर पलट कर देखा भी ना जाए। यदि आपने पलट कर देखा मतलब वो छूटा अभी मन में है, अभी मन में। गोपियां ऐसी थीं कि पुत्र को, परिवार को, सबको छोड़ा। कैसे? मलमूत्र की तरह पलट कर नहीं देखा, सोचा नहीं, चल पड़ी। आम का पेड़, आम के वृक्ष में क्या लगता है? फल आम का। अच्छा ये बताओ, आम जब कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ के रखता है, हाँ या ना? मैया, ओ पंचायती मैया, देखो 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 देखो, हाँ हाँ हाँ, कर लो पंचायत मेरी माँ। एक आम जब कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, वह अपने आप छूट जाता है। हम कच्चे हैं, इसलिए संसार को हमने पकड़ के रखा है। जो जितना ज्यादा पकड़े है संसार को वो उतना कच्चा है। और देखो जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी ना, जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता। मीराबाई ने कुछ छोड़ा नहीं था। एक तो होता है छोड़ना कि आपने छोड़ दिया, और एक होता है छूट जाना। यदि छोड़ा है तो छोड़ने के बाद पकड़ने की संभावना है, लेकिन छूट गया। मीरा ने छोड़ा नहीं था, मीरा जी ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ छूट गया। बोलो, छोड़ा और छूट जाना दोनों में अंतर है कि नहीं? क्यों मेरी माँ? आपने छोड़ा, ये वस्तु मैंने जानकर छोड़ दी और छूट गई, बस ऐसे ही है। संसार छोड़ना नहीं है, भगवान से इतने जुड़ जाओ कि कब छूट गया जगत पता ही ना चले। ऐसे ऐसे मीरा, ऐसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, सब भक्त ऐसे ही थे। सारी गोपियां काम धाम छोड़ करके आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। गोपियां आई भगवान के पास। भगवान ने कहा, देवियों इतनी रात को क्यों आई हो? जाओ घर। गोपियां बोली, सब छोड़कर आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़कर कहां जाएं? भगवान कहते हैं, जाओ घर जाओ, परिवार में जाओ। जा। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा, पति को छोड़ देना चाहिए कि नहीं? मैया बोलो मेरी माँ, पति को छोड़ देना चाहिए? नहीं। अभी 3 दिन में मेरे पास 3 पति आए, 3 दिन में रेगुलर, और तीनों पुरुष जो थे उनके पास बच्चे थे। किसी के 2 बेटा है, 1 बेटी, किसी के 1 बेटा है, 1 बेटी, और बड़े बड़े बच्चे। एक लड़की तो 14 साल की, 9 साल का बेटा, 12 साल का बेटा दूसरा, और एक और 7 साल का बच्चा और 9 साल की बेटी।
ऐसे 3 पुरुष मेरे पास आए अभी इन 3 दिनों में। कहा महाराज जी हमारी पत्नी चली गई किसी और के साथ। आज एक सज्जन आए, उन्होंने बताया कि 2 बच्चे हैं और हमारी पत्नी किसी मुसलमान के साथ चली गई, और बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे से। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि आने वाले युग में ऐसा होगा। जब वासना से चढ़ती है ना, तो फिर नहीं दिखता कि बच्चे हैं कि कोई है कि नहीं। इसलिए सत्संग करते रहोगे तो ये वासनाएं कंट्रोल में रहेंगी। अब ये स्त्रियां जिनका अच्छा पति है, कमा रहा है, 2 अच्छे बच्चे हैं, खेलता हंसता परिवार है, और तुम किसी के साथ भाग गई, तो क्यों भाग गई? काय के लिए भागी हो? वासना के लिए। तुम्हारी शारीरिक इच्छाएं अभी अधूरी हैं, पता नहीं कब पूरी होंगी और कितनों से पूरी होंगी। आदमी का कोई दोष नहीं है कहीं। आदमी इतना भटक क्यों रहा है? वासनाएं भटका रही हैं। वासनाएं ना होती तो पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? चलो पति गलत था मान लिया। स्त्रियों की उनकी एक समस्या ये हो सकती कि मेरा पति गलत था, ठीक है, माना कि पति गलत था। होगा कोई पति पत्नी का विवाद, जो कि लगभग सब घर में थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था। स्त्री अपने पति को छोड़ने का निर्णय शायद ले सके, पर बच्चों को छोड़ने का निर्णय तो वो नहीं लेती। सुना है ना कि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा पूत कपूत हो जाता है पर माता को माता। लेकिन कलयुग है, पता नहीं अब क्या क्या और देखने को मिलेगा। इसलिए आप सत्संग करते रहो, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी, दोनों को हम कह रहे हैं। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, यदि शुगर की बीमारी है तो फिर वो खत्म नहीं होती, परहेज करते रहो तो वो कंट्रोल में रहती है। दवाई खाते रहो तो कंट्रोल में रहेगी। अब वो ठीक नहीं होगी, दवाओं से कंट्रोल में रहेगी। उसी तरह आप लोगों के अंदर भी वासना है। सत्संग करते रहोगे तो वासना, काम, क्रोध, लोभ ये सब कंट्रोल में रहेगा। सत्संग छोड़ दोगे तो ये तुम्हारा नाश कर देंगे। रावण का सर्वनाश किसने कर दिया? बोलो, रावण के भीतर की वासना ने। इतनी वासना कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को देखने गया है। उस दूसरे की स्त्री के साथ वह गलत भाव रख रहा है। जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हो रहा है वो और कहां संतुष्ट होगा? और फिर परिणाम क्या हुआ रावण का? सर्वनाश। यही हाल दुर्योधन महोदय का था। दुर्योधन भी द्रौपदी के शरीर को देखना चाहता था। उतार दो कपड़े, मेरी जंघाओं पे लाके बिठा दो। यही तो आदेश दिया ना दुशासन को, द्रौपदी के कपड़े उतार दो। मतलब एक स्त्री को वो निर्वस्त्र देखना चाहता है। और इतना सभा के बीच में सगी भाभी लग रही है, और वो रिश्ते का भी वो मर्यादा नहीं समझ रहा है। ये रिश्ते में कौन लग रही है? सगी भाभी तो है ना द्रौपदी माता, घर की बहू है। लेकिन वासनाएं व्यक्ति को अंधा कर देती हैं। भगवान से प्रार्थना किया करो रोज सवेरे शाम, हे प्रभु हमें इन वासनाओं से आप बचाए रखिएगा, क्रोध से, काम से, लोभ से बचाए रखिएगा। पता नहीं, अब बताओ 2-2 बच्चे होने के बाद भी अभी एक इच्छा इनकी पूरी नहीं भई, अभी भी भागम भाग चल रहा है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को सत्संग करना चाहिए, तो कंट्रोल रहेंगी तुम्हारी वासनाएं, वरना पतित कर देंगी तुम्हें, पतन कर देंगी, नाश कर देंगी। हमारे शास्त्रों में कहते हैं पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, शादी के पहले देख लो कि कैसा है। अंधा है तो मत करो शादी, बहरा है तो मत करो शादी,
गरीब है तो मत करो शादी, तुम्हारा मन नहीं मान रहा मत करो। शादी के पहले खूब ठोक बजा के देखो। आदमी 100 रुपए का घड़ा खरीदता है, 4 बार बजाता है, अच्छा तो नहीं है। खूब बढ़िया से माँ बाप को चेक कर लेना चाहिए कि मेरी लड़की के लिए यह लड़का सुयोग्य है कि नहीं, संस्कारी है कि नहीं। लेकिन शादी के पहले सब छानबीन पड़ताल कर लो, शादी के बाद फिर परमेश्वर के भाव से देखना शुरू कर दो। अब पति जैसा है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, अब पति है, अब उसकी सेवा करो, हाँ या ना। अभी कल प्रश्नोत्तरी में एक बहन बोली कि मेरा पति 50 साल का है और मैं 30 साल की हूं। बोले मेरी पसंद से ब्याह हुआ और अब लग रहा है कि हमारा उसके संग नहीं चल पाएगा क्योंकि बुढ़ा है, वो कांपता है थर थर, तो कांपेगा। शरीर तो शरीर हिसाब से चलेगा ना। ये लड़कियों को भी ना पहले तो चढ़ता है प्यार का भूत, है ना, ना बुढ़ा देखती है ना कुछ देखती है। करने के बाद साल 2 साल बाद फिर वो सब समझ में आता कि भाई ये निभा पाएगा कि। इसलिए जोड़ी बराबर की हो, लमसम साल 2 साल 4 साल तो चलता है, 5 साल तक ठीक है, क्यों ऊपर नीचे, 20-20 साल का अंतर नहीं, क्यों जी बात सही है। अब वो बोली कि मेरा मन है तलाक ले लूं। अब देखो यही चल रहा है सब, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कहता हूं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, खूब पड़ताल कर लो और जो हो गया अब उस रिश्ते को निभाओ। पति कैसा भी हो, पति कौन होता है, कौन पति कौन होता है, सही मैया कौन होता है पति, हाँ मानती हो कि क्या ही बस रही हो, नहीं कहाँ पति आपके, पास में तो तुम बिठाती भी नहीं हो और कह रही हो परमेश्वर। अच्छा सो रहे हैं क्यों मैया, आप बताओ, लाल साड़ी वाली मैया, पति कौन होते हैं, मानती हो, पाँव दबाती हो, कहाँ है पति। स्वामी जी पाँव दबते हैं आपके, चरण सेवा होती है। पति कैसा हो पहले विचार कर लो, फिर जो है उसी में खुश रहो, उसी में प्रसन्न रहो, यही नारी का धर्म है। और पुरुष आप भी जिससे ब्याह करो आप अपनी पत्नी में खुश रहो, आप कभी स्वप्न में भी पराई औरत के बारे में ना सोचो, यही आपका पति धर्म है। यदि पत्नी का धर्म है तो पति का भी धर्म है। तुम पति को ना छोड़ो और पति पत्नी को ना छोड़े, तुम पत्नी की गलती माफ करो, पत्नी पति की गलती माफ करे। 2 बातें हम कहें तो तुम सुन लो, 2 बातें तुम कहो तो हम सुन लें, ऐसी चलती है गृहस्थी, अकड़ से नहीं चलती। गृहस्थी कैसे चलती है बोलो, अकड़ से नहीं, झुक जाना सही है। अकड़ से तो टूट जाता है ना, अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। रिश्तों में अकड़ नहीं चलती साहब, यदि रिश्ते तोड़ना है तो अकड़ जाओ और निभाना है तो झुक जाओ। अब ये आप जानो कि निभाना है कि तोड़ना है। बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो वो बाल्टी भी जाके झुकती है तो भरती है। बाल्टी कहे जी मैं नहीं झुकूंगी तो नहीं झुकेगी, तो तू कभी भर ही नहीं सकती। भर सकती है? कुएं में जब बाल्टी जाती है, रस्सी से आप डालते हैं बाल्टी को पकड़कर, तो वो जाके उसमें गिर जाती है, पानी में झुक जाती है, तब जाके भर जाती है। बात सही है? ऐसे ही है, ना झुके बाल्टी तो भरेगी। इसलिए झुकिए, कभी पति कभी पत्नी झुककर अपने रिश्तों को बचाइए। अकड़ ना हो साहब, एटीट्यूड ना हो। आज भारत में जितने तलाक हो रहे हैं ना, अकड़ के कारण। आजकल की स्त्रियां, लड़कियां, वो कहती हैं जी हम तो पैसा कमाते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम तुम्हारी अकड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम क्यों सुने तुम्हारी। तो पुरुष कहता हम भी तुम्हारी क्यों सुने, शादी हुई 4 महीने भी नहीं रहे, साल भर भी नहीं रहे, तलाक हो गए, हम तुम्हारी क्यों सुने, तुम हमारी क्यों सुने। अरे भाई, आपने विवाह किया है, बिजनेस कर लेना अलग है, व्यापार कर लेना अलग है, नाम इज्जत कमा लेना अलग है, और रिश्तों को निभा लेना अलग विषय है। रिश्तों को निभाना किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता,
सिखाया जाता है तो बताओ नाम, कौन सा कॉलेज सिखा रहा है रिश्तों को निभाना? कौन सी यूनिवर्सिटियां डिग्री दे रही हैं रिश्तों को निभाने की? कहीं नहीं। रिश्तों को आजकल लोग बना तो लेते हैं, निभा नहीं पाते। इसलिए रिश्तों को निभा कौन सकता है? अच्छा बताओ, रिश्ते कौन निभा सकता है? उत्तर दे दो इस प्रश्न का। हाँ, रिश्ते कौन निभा सकता है? आप बताओ। आपकी शादी हो गई? कितने साल हो गए? 31, 3। तो अच्छी चल रही है गृहस्थी कि कुछ डिसुम डिसुम भी होता है? नहीं। बताओ, रिश्ता चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? बोलो। देखो, रिश्ते कैसे चलते हैं उसका एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूं। रिश्तों को चलाने का एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। क्या करें कि हमारे रिश्तों में मधुरता आए? पहला काम तो आप ये करो कि बर्दाश्त करना सीख लो, सहनशील। आपके बेटा बेटियों को आप इतना पढ़ाते हो, थोड़ा सहनशीलता भी उन्हें सिखाओ। यदि वो सहेंगे नहीं तो रिश्तों में रहेंगे नहीं, रिश्ते बन ही नहीं सकते सही। सहते नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं होता। दो बातें आज के युवा सहन नहीं कर पाते। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा कहा तो क्यों कहा, ऐसी बातें होती हैं। सहना पड़ता है। क्यों मैया? रिश्तों में क्या चाहिए? ओ मैया, लाल मैया, क्या चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं। हा? सहना। क्या आप सहती हो क्या? पति मारते हैं क्या आपके? डांटते हैं, गालियां देते हैं? हाँ, कहाँ पति आपके? घर में। पुरुष वर्ग जो है ना, स्त्रियों को गालियां देता है। पुरुष वर्ग क्या करता है स्त्रियों को? कुछ पुरुष, सारे नहीं। कभी भी अपनी पत्नी को गाली नहीं देना चाहिए। पुरुष वर्ग की एक गलती है, वो अपनी पत्नी को हमेशा टॉर्चर करता है। तुम्हारी तो माँ ऐसी, तुम्हारा तो बाप ऐसा। माँ को गालियां देता है, पत्नी की माँ को, पत्नी के बाप को गालियां। देखो, हर व्यक्ति को ना अपने माँ बाप प्यारे होते हैं और प्यारे होना भी चाहिए। पुरुष, आप में से कितने पुरुषों को माँ बाप प्यारे हैं? जोर से हाथ उठा के कंफर्म कराओ। माँ बाप प्यारे हैं किस किस को? चलो, अब स्त्रियां, किस किस को माँ बाप प्यारे हैं? तो जितना आपको अपने माता पिता प्यारे हैं, ऐसे ही आपकी पत्नी को भी उसके माता पिता उससे प्यारे हैं। आप क्या करते हैं? अपनी पत्नी को तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप अपनी पत्नी के माता पिता को बोलते हैं। तो पत्नियां बोलती हैं कि हमें बोलो जो कहना है, हमारे माँ बाप को ना बोलो। और इसी बात पर आज 90% इस बात पर लड़ाई होती है कि आप हमारे माँ बाप को कह रहे हैं। और बात सही भी है भाई, आप क्यों कहो किसी की माँ को? माँ तो देखो तेरी और मेरी नहीं होती भाई, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की, तेरी हो मेरी हो। माँ को तो माँ के नजर से ही देखना चाहिए, पिता को पिता के नजर से ही देखना चाहिए। तेरा बाप मेरा बाप, तेरा पिता मेरा पिता। अरे जब तुम पति पत्नी दोनों एक हो गए मिलकर रिश्तों में, तो तुम्हारे माँ बाप भी तो एक हो गए ना फिर मिलकर के। अब तेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप कहाँ रहे? अब तो तुम्हारा मेरा हो गया और मेरा मेरे माता पिता तुम्हारे हो गए, तुम्हारे मेरे, बात खत्म। इस तरह की मानसिकता रिश्तों को बेहतर बनाएगी। इस तरह का एटीट्यूड बिगाड़ देगा कि मैं तेरी माँ को जो चाहूं कह दूं और तू चुपचाप बैठी रहे। नहीं होता ना ऐसे। सहनशीलता भी आदमी की सीमा है उसकी, कि कितना सहेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। बात सही है ना भाई? आप 50 किलो उठा सकते हो, 70 किलो उठा सकते हो, 100 किलो आप उठाएंगे तो बैठ जाएंगे। चलो कोई उठा भी ले, अभ्यास है तो वो अभ्यास वाला 200 किलो उठा सकता है, पर वो अभ्यास वाला भी 500 तो नहीं उठा सकता। और 500 का अभ्यास है तो वो 600 तो नहीं उठा सकता। हर व्यक्ति की एक क्षमता है। क्यों? बात सही है कि गलत है? फिर जब वजन उठाने की क्षमता है, खाना खाने पीने की, आप कितनी रोटी खा सकते हो? 10 खा सकते हो, 20 खा सकते हो, जोर लगाओ तो 25 खा लो,
100 तो नहीं खा सकते किसी भी हाल में, एक क्षमता है ना, उस क्षमता से ऊपर तो कोई नहीं जा सकता। फिर ऐसे ही है कि आदमी सहेगा भी तो कितना सहेगा, पत्नी भी सहे तो कितना, और पति भी सहे तो कितना, कितना मेरी माँ, ज्यादा नहीं। रही मन धागा प्रेम का, बोलो मेरे साथ, रही मन धागा मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। ये रिश्तों के लिए लिखा है, प्रेम के धागे को तोड़ो मत, यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो फिर बीच में गांठ लग जाएगी। इसलिए रिश्तों को बनाओ, बिगाड़ो मत। और सच्ची बात तो ये है कि सबके रिश्ते भगवान बना के भेजते हैं, हम तो केवल निभाते हैं। निभाओ, निभाओ। और अपनी पत्नी को ना प्रेम की दृष्टि से देखा करो, वासना की दृष्टि से नहीं। पत्नी को भी प्रेम से देखो। वासनाओं का खेल खत्म हो गया, आपके बच्चे हो गए, चलो शादी हुई, नया नया मिलन था, नई नई बातें थी, अच्छा है, आप सारा सुख लिए संसार का, कोई बात नहीं, ले लो, आपका अधिकार है, लेना चाहिए। पर आपके अब तो देखो 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे आप दोनों, पति पत्नी दोनों को बोल रहा हूँ कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप दोनों अपना मन भोगों से हटाओ, दोनों, और भोगों से हटाकर अपना मन ले जाकर अब प्रभु के चरणों में स्थापित कर दो। अब आपने ले तो लिया ना संसार का सुख, मजा तो खूब ले लिया, अब इससे ज्यादा मजा और क्या मिलेगा तुम्हें? जितना मिलना था मिल गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बताओ, फिर तो आप मन भटकाओ कि अब दूसरी महिला को देखो, दूसरे पुरुष को देखो, वो गलत है। जो दूसरी महिला में है वो आपकी पत्नी में भी है। बस उम्र हो गई तो शरीर ढीला पड़ गया, अब तुम्हारी वासना कहती है कि नहीं जी, हमें तो जवान चाहिए, जवान पुरुष, जवान स्त्री नहीं। ये चक्कर तुम्हारी वासना तुम्हें नरक ले जाएगी। इसलिए कहता हूँ, अपने मन को, सारा खेल मन का है, मन को लगाए रखोगे ना तो इसकी इच्छाएं कभी पूरी ना होंगी। और आप विवेक से मन को उठाकर प्रभु तक पहुंचा दोगे तो आपकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, जिस दिन मन सच्चे प्रकार से भगवान में लग गया, उस दिन स्वर्ग की अप्सरा आके आपके सामने खड़ी हो जाए, और आपका मन यदि चित्त भगवान में लग चुका है तो वह अप्सरा भी आपके मन को अपनी ओर खींच नहीं सकती, वो अप्सरा भी आपको परेशान नहीं कर सकती। पूरा खेल मन का है। अब आप लोग धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ दो, और फिर खुश रहो दोनों पति पत्नी, खूब आनंद से रहो, हंसो, मुस्कुराओ, नाचो, गाओ, पूजा करो, भगवान की सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो। देखो, हर चीज का एक टाइम होता है, पढ़ने लिखने का एक टाइम होता है, शादी ब्याह का एक टाइम होता है, बच्चे पैदा करने का भी एक टाइम है। अब कोई 60 साल का आदमी कोई बच्चा पैदा करे तो अच्छा माना जाएगा? कोई 60 साल की स्त्री के बच्चा हो, एक तो हो ही नहीं सकता पहला, दूसरा यदि हो जाए तो लोग हंसेंगे, लोग बुढ़ापे में क्या सूझ रहा है, तो ये मजाक का पात्र हो जाएगा, हाँ या ना? तो आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि समय के साथ ही सब चीजें अच्छी लगती हैं? आप सहमत इस बात से? हर चीज का एक टाइम है, क्यों मेरी माँ? जैसे आप गृहस्थ में गए, बोलो हाँ, गए ना, अब धीरे से आप जाओ, अपने वहां का सुख लो, गृहस्थ का, बाल बच्चे हुए, बड़े हो गए, बच्चे समझदार हो गए, 10 साल 20 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया। अब देखो, जैसे गृहस्थ में गए थे ना, वैसे ही चलो, अब वापसी ले लो, वापस आओ, और वापस आ गए तो आप सही हैं। लेकिन आप लोग जाते हैं, आप लोग अभिमन्यु की तरह हैं, चक्रव्यूह में जाते तो हैं पर वापस आते नहीं, वहीं उलझ कर मर जाते हैं। समझदार वो नहीं है जो केवल जाना सीखा हो, समझदार वो है जो जाए भी और आए। गए हो, अच्छा ये बताओ, गृहस्थ में जाने के पहले आप कहाँ थे? बोलो, गृहस्थ में जाने के पहले आप ब्रह्मचर्य में थे। पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, 4 आश्रम में। तो गृहस्थ में जाने के पहले आप कहाँ थे? जोर से
हाँ, तो ब्रह्मचर्य से गए थे ना, तो आप घर से जाते हो जहां, तो वापस घर ही तो आते हो। तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गए थे, तो अब गृहस्थ का पूरा सुख ले लिया, अब निकल के फिर ब्रह्मचर्य में आ जाओ, फिर ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओ। गोपियां कह रही हैं कि हम आ गए सब छोड़ के। भगवान बोले पति को नहीं छोड़ना। पति कैसा हो? अंधा लंगड़ा। पति कौन होता है? हाँ, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। मैया सुनो, आप स्त्री सुंदर कब तक है? बोलो, स्त्री सुंदर कब तक है? जोर से। जब तक पति है। जब तक पति है तब तक स्त्री सुंदर है। उसकी मांग भरी है, हाथों में चूड़ियां हैं, गले में मंगलसूत्र है। जब तक पति है तब तक आपका 16 श्रृंगार है। जब तक पति है तब तक सुहागन हो। जब तक पति है तब तक आप खुश हैं, प्रसन्न हैं। लाल साड़ी आप पहनती हो, आप मांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो। कब तक मेहंदी रचाने का मजा है? जब तक पति है। पति के बाद कोई मेहंदी रचाए तो वो मेहंदी शोभा नहीं देती। आप रचाते होंगे, अच्छा है, मन की तसल्ली तो करनी ही है। आप कितना भी श्रृंगार करें, लेकिन वो श्रृंगार अब शोभा नहीं देता, आपको ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए पति ही आपकी सुंदरता है, पति ही आपका जीवन है, पति ही आपका प्राण है। इसलिए भारत की स्त्रियां जानते हो भगवान से क्या कहती हैं कि हे विधाता ऐसी कृपा बनाओ, ऐसी कृपा बनाओ। ओ मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दाती। ओ मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। भारत की स्त्री भगवान से यही कहती है, विधाता मेरे घर से जब मेरी अर्थी निकले तो मेरी अर्थी को मेरे पति कंधा दें। मतलब स्त्री चाहती है कि मैं सुहागन ही मरूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुहागन नहीं है, कई लोग कहते हैं कि जिनके पति नहीं है, जो पति के बिना हैं, कुछ लोग समाज में उन्हें अभागिन कहते हैं, लेकिन वो अभागिन नहीं है। माता कौशल्या जो भगवान राम की माता है, उनके भी पति उनके सामने चले गए। दशरथ जी की मृत्यु हो गई, तो पति के मृत्यु के बाद भी तो माता कौशल्या थी। तो क्या माता कौशल्या को कोई कह सकता कि अभागिन है? नहीं। देखो, पतिव्रता नारी कौन? जो पति के रहते पति में मन लगाए और पति के जाने के बाद पूरा समर्पण परमेश्वर में कर दे, वह नारी पतिव्रता ही कहलाएगी। वह नारी मेरा मानना है कि जिस नारी का संबंध नारायण से है, जिस नारी का संबंध नारायण से है, वो नारी कभी विधवा होती ही नहीं है। विधवा तो वो होती है जिसके पति की मृत्यु होती है। लेकिन आप सब एक बात कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हो दया में तुम
सबके कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति। तो भगवान सबके कौन है? प्राणों के भगवान पति वो होता है जो रक्षा करे। भगवान सबके रक्षक हैं। जैसे सेनापति होता है, सेना का रक्षा करने वाला। राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र की रक्षा। पारक्षण धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे वो पति। तो परमेश्वर तो सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो जिस नारी का संबंध नारायण से है, मैं मानता हूँ कि वो नारी सुहागन ही है, क्योंकि नर के बाद नारायण ऑलरेडी वो सबके पति हैं। तो भगवान को ही अपना रक्षक मानो, भगवान के आश्रित रहो। बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। तो वो नारी विधवा कौन है? विधवा कौन? जो अपने पति के चले जाने पर पुरुष से संबंध जोड़ लेती है, वो नारी विधवा है। जो नारी पति के चले जाने पर पुरुष से संबंध जोड़ती है, वो विधवा है। पर जो पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता जोड़ ले, वो सधवा है, मतलब साध्वी है। वो भगवान की दासी हो गई, वो भगवान की हो गई। भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौशल्या माँ ने पति के बाद परमेश्वर में ही तो मन लगाया। ऐसी बातें हैं। तो पति जब तक जिंदा है सम्मान कर लो, आदर इज्जत कर लो। रिश्ते जब हैं, आज समाज में एक बड़ी विडंबना है, जानते हो क्या? जिसका पति है वो पति की इज्जत नहीं करती। जिसकी पत्नी है वो पुरुष पत्नी की इज्जत नहीं करता। और जब मर जाता है कोई पति या पत्नी, तो फिर उसके नाम पे लोग रोते हैं, फोटो पे फूल चढ़ाते हैं। देखो, मेरा मानना है कि आप जीते जी अच्छा काम करो, अपने पत्नी को खुश रखो, अपने पति को खुश रखो, अपनी माँ को खुश रखो, अपने पिता को खुश रखो। मरने के बाद उनके नाम का रोना अच्छा नहीं है। जब जीते जी थे, हम जिंदा हैं, तो हमसे प्यार की बातें कर लो, प्यार के दो शब्द बोल लो, साथ दे दो। हम जिंदा हैं तो आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप अच्छे हैं। पर कुछ लोग हैं जो केवल मरने के बाद रोने आएंगे, साथ तो कभी दिया नहीं, प्यार की दो बातें तो कभी करी नहीं, बस रोने आ गए। ऐसे रोने वालों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, और रिश्तों में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, उस बेटे को तो माँ के मरने पर रोने का अधिकार है। पर जो बेटा जीते जी अपनी माँ को घर से निकाल दिया, जीते जी माँ की तरफ देखा नहीं, रोटी दिया नहीं, पानी दिया नहीं, सम्मान दिया नहीं, अब वो बेटा माँ के मरने पर रोए तो शोभा नहीं देता उसका रोना। क्यों भाई साहब? तुम्हें रोने का भी तो अधिकार नहीं है साहब। तुमने जीते जी पानी तक नहीं दिया अपनी माँ को, दवाई तक नहीं दी, प्यार से भोजन नहीं कराया, तो तुम रोते ही। अब देखो तुम रो रहे हो ना, ये तुम्हारा नाटक है, यही पाखंड है। ये विधाता अच्छे से देख रहे हैं। कुछ बहुएं सास की खूब सेवा करती हैं, माँ कहती हैं मेरी माँ है, पांव दबाती हैं, समय से खाना पीना। और कुछ बहुएं हैं जो सास को निकाल देती हैं वृद्धाश्रम की तरफ, रोटी नहीं देती, पानी नहीं देती। और वो जब बहुओं को पता लगता है हमारी सास मर गई, तो वो फ्रंट में बैठ बैठ के रोती हैं। अब बताओ, इन बहुओं को रोने का अधिकार है? नहीं ना मेरी माँ। सबको रोने का अधिकार नहीं होता, बता दूं मैं आपको। सही है? इसलिए तुम किसे दिखा रहे हो? क्या वो देखने वाला नहीं देख रहा है? क्या वो जानने वाला नहीं जान रहा? इसलिए दिखावे का जीवन ना जियो। रियल पत्नी जिंदा है, पत्नी को खुश रखो, प्रसन्न रखो, उसका सम्मान करो। पति जिंदा है, उसका आदर करो, सम्मान करो, प्रेम से रहो। चलो हम तुमसे प्यार करते हैं, तो फिर दो बातें तुम कह दोगी तो हम सह लेंगे। तुम हमसे प्यार करती हो तो हम दो बातें कह दें, तुम सह लेना। यदि प्रेम है तो सह लो ना मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, जब तुम बच्चे को पैदा कर रही थी तो तुम्हें दर्द हो रहा था कि नहीं? बोलो।
मैया जब आपने बच्चे को पैदा किया तब प्रसव का दर्द हुआ था कि नहीं? जोर से हुआ था ना? आप लोगों ने सहा कि नहीं? बोलो, सहा। प्रसव का वो दर्द सहा तो पुत्र की प्राप्ति हुई कि नहीं? बेटा बेटी मिला कि नहीं? क्या बिना दर्द सहे क्या किसी को बच्चा मिल सकता है? बोलो, आपने सहा ना। यदि बच्चे के लिए इतना सारा दर्द सह गई तो अपने रिश्ते के लिए, पति पत्नी के परिवार के रिश्ते को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा दर्द सहना पड़े तो सह लो ना। आपके जरा से सहन करने से आपके रिश्ते सही सलामत चलते हैं, तो बच्चे के लिए तो इतना सहा ही है ना, पेट फड़वाया ही है ना, तो थोड़ा रिश्तों के लिए सह लो। पति की दो बातें तुम सहती नहीं हो, पत्नी की दो बातें तुम सहते नहीं हो,